नमस्ते। आज हमारे साथ रोहन हैं, पुणे से आए हैं, मेरे फ्रेंड हैं। तो मॉडल के बारे में हमारी चर्चा हुई थी कि हम कैसे काम कर रहे हैं। तो रोहन एक बार देखना चाह रहे थे, वो खुद भी जॉब छोड़ के और खेती में आना चाह रहे हैं। ऑलरेडी ज़मीन ले ली है इनने अपनी पूना में, और कुछ करना चाह रहे हैं। लगभग सिमिलर आइडिया है, तो आज उनसे पूछते हैं कि उनका क्या आइडिया है, वो क्या करना चाह रहे हैं, और यहाँ जब आए तो क्या उनका अनुभव रहा, किसानों से मिले, फसलें हमारी देखी, तो उसमें एक फीडबैक हमें वहाँ से मिल जाए, और यदि वो कुछ इम्प्रूवमेंट हमें सजेस्ट करना चाहें तो एक उनका सिर्फ एक्सपीरियंस हम इस पूरी चर्चा के थ्रू जानना चाह रहे हैं। तो यदि आप 2 मिनट अपने आप को इंट्रोड्यूस करना चाहें तो प्लीज़। तो मेरा बैकग्राउंड भी कॉरपोरेट में रहा है। मैं अपनी जॉब छोड़ के अभी खेती की तरफ पिछले 4 साल से इसमें उतर के कोशिश कर रहा हूँ। और अभी हम लोग फुल टाइम खेती में ही फोकस करके ये आइडिया नेचुरली ऐसे निकल पड़ा कि वेजिटेबल्स के लिए रेगुलर मार्केट सिटी में डिमांड भी होती है। यस। और किसानों को ये उगाने में भी मतलब मदद करके कुछ ऐसे मॉडल बन सकता है क्या कि दो वहाँ से रिटर्न्स मिल जाए सिटी से, और हम भी यहाँ पे कुछ जॉब जनरेट कर पाए विलेजेस में। तो उस आइडिया को लेके अभी परस्यू कर रहे हैं। तो आपकी यहाँ पे आके ये सीखने का मौका मिला है। और बहुत ही जो मॉडल ये यहाँ पे जो ग्रो किया है आपने, बहुत ही नेचुरल तरीके से सब जो सिस्टम में जो अलग अलग प्लेयर्स है वो इंटीग्रेट इसमें हुए हैं, ऐसे मुझे समझ में आ रहा है। तो आपका जो ऑब्जर्वेशन है और सबको जोड़ने का जो तरीका है वो बहुत ही अच्छा लगा। और अभी तो एक शुरुआत है मेरे लिए। मेरा बैकग्राउंड वैसे मेरे फैमिली का भी एग्रीकल्चर में नहीं था, पर अभी जो मैं सीख रहा हूँ उससे और आपके मॉडल से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और इसमें मेरे थॉट प्रोसेस के लिए भी और आगे की जर्नी के लिए भी काफ़ी मदद होगी ऐसे लग रहा है। तो आपको लगता है मतलब, और क्यों ऐसे मॉडल की ज़रूरत है? क्योंकि आप जो सोच रहे हो और हम जो यहाँ कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा अंतर उसमें नहीं है। बहुत एग्जीक्यूशन में हो सकता है कुछ अंतर वहाँ निकल के आए, पर थॉट प्रोसेस में वो अंतर नहीं है। तो जितना मैं समझ पा रहा हूँ, हमारी जो प्रायोरिटीज़ है, जो हम भी कर रहे हैं, और आपकी भी प्रायोरिटी है कि एक तो एग्रीकल्चर को हम ज़्यादा सेफ बनाएं, ज़्यादा न्यूट्रिशियस बनाएं, और अपने ज़्यादा से ज़्यादा वो नेचुरल रूप में एग्रीकल्चर हो, और लोकल इकोनॉमी को, जो आज एक माइग्रेशन हो रहा है, लोग यहाँ से बाहर निकल रहे हैं और जॉब के लिए बाहर जा रहे हैं, तो शायद उसकी ज़रूरत उनको नहीं पड़े। यहाँ की जो लोकल फैमिलीज़ हैं उनको फूड मिले, और जो कम्युनिटी जो यूज़र हैं उनको भी फूड मिले। मेरे ख्याल से ये एक थॉट प्रोसेस है। आपकी इसमें ड्राइविंग फोर्सेस मेजर क्या क्या है, मतलब जी। क्या? तो ये तो गैप आपने जैसे कहा कि ब्रिज करने का एक जो रोल सामने दिखाई दे रहा है, पर इन द रियल सेंस कि ये इस चीज़ की ज़रूरत है। जो ऑर्गेनिक ऑथेंटिक ट्रस्टवर्दी फूड का जो सोर्स है वो कहीं पे होना चाहिए। और कंज्यूमर सिटिंग इन द सिटी उनको भी ये ट्रस्टवर्दी सोर्स का पता हो के वो वहाँ खुद जाके वेरीफाई कर सकते हैं, और उस चीज़ को समझ सकते हैं। उसके साथ चाहे तो वॉलंटियरिंग करके या किसी रूप से जुड़ सकते हैं। एंड ऑन द अदर हैंड जहाँ पे किसान की जो हालत है कि उसको अभी कुछ ज़्यादा पर्याय बचे नहीं हैं, तो उसकी वजह से वो जो केमिकल फार्मिंग की तरफ जाता है, और जो उसके प्रॉब्लम्स है उसको भी समझ के इसमें इंटीग्रेट जो करना है। तो मुझे ये ऑलरेडी आपके मॉडल में दिखाई दे रहा है कि वो थॉट प्रोसेस ना कि सिर्फ है थॉट में, पर वो इम्प्लीमेंट भी हो रही है, और एक तरीके से एक साथ ये सब आ रहा है। तो हमारे लिए भी ट्रेसेबिलिटी एक बड़ा कंसर्न है। जब हम जो वैल्यूज़ जो कस्टमर के लिए हम डिलीवर करते हैं, तो उनको अवेलेबिलिटी होनी चाहिए। अफोर्डेबिलिटी इज़ अ मेजर कंसर्न, ऑर्गेनिक के नाम पे बहुत ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। हमने अवेलेबल भी करा दिया, अफोर्डेबल भी करा दिया, बट द क्वेश्चन रिमेन्स कि वाकई जेन्युइन ऑर्गेनिक है या नहीं है। फिर उनको वो थोड़ा सा कन्वीनियंस भी एक है जो हमारा एग्जैक्टली। फैक्टर हम देखते हैं। ट्रेसिबिलिटी वाला जो है, या जो हम जेन्युइननेस की जो हम बात कर रहे हैं, आज का जो मॉडल है वो जेन्युइननेस के लिए सर्टिफिकेशन एक मॉडल है। आपको क्या लगता है कि उस मॉडल के क्या लूप होल्स आप देखते हैं,
और कोई एक नया मॉडल है, आपने कुछ यहाँ देखा या आप अपने मॉडल में कोई चेंजेस लाना चाहते हैं, सो आपकी क्या थॉट प्रोसेस है वो, क्योंकि एक वो ट्रस्ट तो ट्रांसमिट होना चाहिए इसमें, क्योंकि आप कुछ कमिटमेंट कर रहे हो फार्मर के कंज्यूमर को कि हम ये अलग कर रहे हैं, तो वो ट्रस्ट कैसे ट्रांसमिट हो, व्हाट इज़ योर आइडिया अबाउट इट? जहाँ तक सर्टिफिकेशन की बात है, मुझे ऐसा लगता है कि वो एक किसी ब्रांडिंग से या इससे कुछ अलग नहीं है। तो मुझे सर्टिफिकेट्स में बिलीव करना है या मुझे उस फार्मर के साथ कुछ रिलेशनशिप बना के मुझे खुद से वेरीफाई करना है कि जैसे कि चाहे किसी फार्मर के साथ पास सर्टिफिकेशन नहीं हो, जी पर वो प्रैक्टिसेस पूरी फॉलो कर रहा है और ऑथेंटिकली अपना वो उसमें प्रोडक्शन ले रहा है। प्रोडक्शन ले रहा है। जी तो वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट अगर मेरे लिए है, मैं उसको वैल्यू करता हूँ, तो मैं अपना टाइम निकाल के, समय निकाल के मैं फार्म को विज़िट करूँगा करेक्ट। और वो खुद वेरीफाई कर पाऊँगा। तो तभी मुझे लगता है कि ये मैंने जितना भी मेरा थोड़ा बहुत जो भी स्टडी है, उसमें से ये सीखा है कि ट्रस्ट उसी तरीके से करेक्ट, लाया जा सकता है सिस्टम में, क्योंकि जहाँ तक कुछ आपके और फार्मर के बीच में कुछ एब्स्ट्रैक्शन का लेयर है, वहाँ ट्रस्ट बिल्ड होना और वो सस्टेन होना मुश्किल है। मतलब कंज्यूमर को, फार्मर को हमें साथ लाना पड़ेगा, यदि हम कोई एक्टर्स साथ बीच में बन रहे हैं, तो हमें भी बहुत ऐसी कॉन्शियस कोशिश ऐसी करनी पड़ेगी जिसमें हम कंज्यूमर को और फार्मर को मिलाएं और वो आपस में इंटरेक्ट कर पाएँ, समझ पाएँ कि क्रॉप कैसे ग्रो हो रही है। बिल्कुल। करेक्ट। दैट विल बी रियल D2C। Yes, that's the real D2C, direct to customer. Thank you so much. Anything else you want to share? वेल नहीं, बहुत ही एनकरेजिंग लगा, मैं तो कहूँगा कि और आपका जो काम है इस एरिया में, तो उसके फल अभी दिखने लगे हैं, एंड आई विश ऑल द बेस्ट टू योर Thank you so much. होल वेंचर। Thank you so much that you came. आपने हमें समय दिया and आपकी लर्निंग शेयर करी. Thank you so much.